बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर और एक दिन में उनकी कौम में 70,000 अफराद के कत्ल तक के तमाम वाक़यात आप इससे पहले वाली 4 किस्सों में सुन चुके हैं। आज की किस्त में आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आगे आने वाले वाक़यात के बारे में जान पाएंगे। आप लोगों ने देखा कि बछड़े की पूजा करने वालों को अल्लाह ताला ने कैसे सज़ा दी। उन्होंने एक दूसरे को अंधाधुंध कत्ल किया। एक ही दिन में तकरीबन 70,000 अफराद मारे गए। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि 70 आदमियों को साथ लेकर कोहे तूर पर जाएं और अल्लाह ताला से बछड़े की पूजा के सिलसिले में माफ़ी मांगें। चुनांचे आप उनको साथ लिए कोहे तूर पर पहुँचे। वहाँ उन लोगों को ज़ल्ज़ले ने आ पकड़ा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमी हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त के मुताबिक मुंतखब किए। जब उनको ज़ल्ज़ले ने आ पकड़ा तो मूसा अर्ज़ करने लगे कि ए मेरे रब, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही इनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाक़या महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहान से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत पर कायम रखे। तू ही हमारा सरपरस्त है, लिहाजा हम पर मग़फ़रत और रहमत फरमा और तू ही सबसे बेहतर मुआफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया, मैं अपना अज़ाब उसी पर वाक़े करता हूँ जिस पर चाहता हूँ और मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। तो मैं वो रहमत उन लोगों के नाम ज़रूर लिखूँगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। जो लोग उस रसूल नबी उम्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करते हैं जिसे वो अपने पास तौरात व इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उनको नेक बातों का हुक्म फरमाता है और बुरी बातों से मना करता है और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल और गंदी चीज़ों को उन पर हराम करता है और उन लोगों पर जो बोझ और तौक थे उनको उतारता है। लिहाजा जो लोग उस नबी पर ईमान लाते हैं और उसकी हिमायत करते हैं और उसकी मदद करते हैं और उस नूर का इत्तबा करते हैं जो उसके साथ भेजा गया, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। ये सूरह आराफ की आयात हैं। इनकी वजाहत में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 अफजल तरीन आदमी चुने और उनसे फरमाया, अपनी पूरी कौम के लिए मुआफ़ी की दुआ करो, रोज़ा रखो, गुस्ल करो और अपने कपड़े पाक करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुकर्ररा वक्त पर उन्हें कोहे तूर पर ले गए। उन 70 अफराद ने अल्लाह का कलाम सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा ही होगा। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के करीब पहुंचे तो बादल ने पूरे पहाड़ को छुपा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बादल के अंदर दाखिल हो गए। फिर दूसरों से फरमाया, करीब आ जाओ। चुनांचे ये लोग भी बादल में दाखिल हो गए और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होता था तो आपका चेहरा मुबारक इस कदर रोशन हो जाता था कि कोई इंसान आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। इसलिए आपके और उनके दरमियान एक पर्दा आ गया। अब उन्होंने सुना अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम था और अहकाम नाजिल फरमा रहा था। जब अल्लाह ताला अहकाम दे चुका तो आपसे बादल हट गया। तब उन लोगों ने कहा, लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, जब तक हम अपने रब को सामने न देख लेंगे आप पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इस पर एक कड़क की आवाज़ आई और उनके जिस्मों से जान निकल गई। वो मर गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी और इनकिसारी के लहजे में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही मुझे और इनको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? आपकी दुआ पर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा ज़िंदगी अता फरमा दी ताकि वो अल्लाह के शुक्र गुजारों में से हो जाएं और फिर उस किस्म की बेजा जिद न करें। ये 70 आदमी दोबारा जिंदा होने के बाद
जब अपनी कौम में वापस पहुंचे तो उन लोगों ने बाकी कौम को यह सारा वाक़या सुनाया और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम जो कहते हैं वो हक है और बिलाशुबा ये अल्लाह के भेजे हुए हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम कुछ अहकाम को मानेंगे, यानी जो अहकाम आसान हुए उनको मानेंगे और जिन अहकाम पर अमल पैरा होने में मुशक्क़त है उनसे बाज रहेंगे। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तमाम अहकाम पर अमल करो। उन्होंने फिर इनकार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी बात दोहराई। इस तरह जब कई बार हुआ तब अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, पहाड़ को उठाकर उन लोगों के सरों के ऊपर ले आओ। जब पहाड़ उनके सरों के ऐन ऊपर आ खड़ा हुआ तब उनसे कहा गया, अगर कबूल नहीं करोगे तो ये पहाड़ तुम पर आन गिरेगा। तब उन्होंने कबूल किया। फिर उन्हें सजदा करने का हुक्म हुआ तो उन्होंने सजदा किया, लेकिन ऐसा करते वक्त भी वो कन अखियों से पहाड़ की तरफ देख रहे थे। लेकिन बनी इसराइल उसके बाद भी अपने वादे से फिर गए। यहूदी कौम है ही अजीब। इस सिलसिले में एक अजीब वाक़या हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक लालची नौजवान ने अपने चचा की जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसे चुपके से कत्ल कर दिया और फिर खुद ही उसकी लाश पर आंसू बहाने लगा और बदले का मुतालबा करने लगा। यानी यूं कहने लगा, कातिल को गिरफ्तार किया जाए और उससे बदला दिलवाया जाए, जबकि कातिल वो खुद था। अब क्या हुआ, कातिल की तलाश के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा अता फरमाया। वो ऐसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में दुआ की। अल्लाह ताला ने फरमाया, उनसे कहें कि ये एक गाय ज़िबह करें। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये बात बताई तो वो कहने लगे, ए मूसा, क्या तू हमसे मजाक करता है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मैं ऐसी नादानी से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा, अगर यही बात है तो अपने परवरदिगार से पूछिए कि वो गाय कैसी हो। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब सुनकर आपने उनसे फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ना तो बिल्कुल बूढ़ी हो ना बच्चा हो, उसके दरमियान हो यानी जवान हो, लिहाजा जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया है वैसा करो। अब उन्होंने कहा, उस गाय का रंग कैसा हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से जवाब पाकर उनसे कहा, अल्लाह फरमाता है उसका रंग गहरा जर्द हो, देखने वालों को भला लगता हो। अब फिर उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछिए वो गाय कैसी हो, क्योंकि बहुत सी गायें हमें एक दूसरे से मिलती जुलती मालूम होती हैं और हम पर अभी गाय की कैफियत मुश्तबा है। इस तरह अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है वो गाय काम में लगी हुई ना हो, यानी ज़मीन में हल चलाती हो, ना खेती को पानी पिलाती हो और ना इस पर किसी किस्म का दाग हो। अब वो बोल उठे, आपने सब बातें दुरुस्त बता दी। गर्ज इस तरह उन्होंने ऐसी गाय तलाश की और फिर उसको ज़िबा किया, अगरचे ऐसा करते वक्त भी वो शिशो पंज का शिकार रहे। अब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, इस गाय का कोई सा टुकड़ा मकतूल के साथ लगा दो। अब जो ही गाय का टुकड़ा मकतूल को लगाया गया वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। वो उठा तो उसकी रगों से खून जारी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम्हें किसने कत्ल किया? जवाब में उसने कहा, मेरे भतीजे ही ने मुझे कत्ल किया है। ये कहते ही वो फिर फौत हो गया। इस मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अकल करो। अल्लाह ताला के इस फरमान का मतलब ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने ये मकतूल जिंदा करके दिखा दिया, उसी तरह वो तमाम मुर्दों को जब चाहे एक घड़ी में जिंदा कर सकता है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। तुम सब की पैदाइश और मरने के बाद जिंदा करना ऐसे ही है जैसे एक नफ्स को पैदा करने के बाद मारना और जिंदा करना। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बुलंद मर्तबा नबी हैं। एक रोज आप भरे मजमा में खिताब कर रहे थे कि किसी ने सवाल किया, लोगों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है?
आपने जवाब दिया, इस वक्त सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। चूँकि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और नबी अपने वक्त का बड़ा आलिम होता है, इसलिए उनका ये दावा एक हद तक दुरुस्त था। लेकिन चूँकि वो फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम से बरतर आलिम होता है, एक हकीकत है, इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा आपसे भी ज़्यादा इल्म वाला है। साथ ही अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि मेरा वो बंदा दो दरियाओं के मिलने की जगह पर होगा, यानी जहाँ फारिस और रोम के दरिया आपस में मिलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, टोकरी में एक मछली रख कर साथ ले लें, जब वो मछली गुम हो जाए वहीं वो बंदा मिलेगा। आपने एक मछली ली, उसको टोकरी में रखा और रवाना हो गए। आपके साथ आपके खादिम यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे। चलते चलते दोनों एक चट्टान के पास पहुंचे और चट्टान पर सर रख कर सो गए। उस दौरान में टोकरी में मछली तड़पी और समंदर में जा गिरी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम उन्हें ये बताना भूल गए कि मछली टोकरी में से निकलकर समंदर में चली गई है। चनांचे वो दिन का बाकी हिस्सा भी चलते रहे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, हमारा खाना लाओ, हमें तो इस सफ़र से बहुत थकावट उठानी पड़ी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरअसल उस मकाम पर पहुंचने तक थकन महसूस नहीं हुई थी। फिर वो उससे आगे चले गए तो थक गए। अब आपके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा नहीं, जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे तो वहाँ वो मछली समंदर में चली गई थी। उसने अनोखे तरीके से समंदर में अपना रास्ता बनाया था। उस वक्त मैं आपको बताना भूल गया था, दरअसल शैतान ही ने मुझे भुला दिया था। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही तो जगह थी जिसकी तलाश में हम हैं। फिर दोनों उसी रास्ते पर वापस लौटे और चट्टान के पास पहुंच गए। वहाँ एक आदमी कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद था। ये सैयदना खज़िर अलैहिस्सलाम थे। आपने उन्हें सलाम किया। सलाम के अल्फाज सुनकर वो बोले, इस सरजमीन पर सलाम कहने वाले कौन आ गया? आपने उन्हें बताया, मैं मूसा हूँ। ये सुनकर सैयदना खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इसराइल के मूसा? आपने कहा, जी हाँ, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो इल्म हासिल हुआ है वो मुझे भी सिखा दें। इस पर खज़िर अलैहिस्सलाम बोले, इन्नका लन तस्ततिया मइया सबरा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात जो खज़िर अलैहिस्सलाम ने आपसे कही वो ये थी, ए मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी मुखालफत नहीं करूँगा। हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने उस पर फरमाया, अगर आप ज़रूर मेरे साथ चलना चाहते हैं तो फिर किसी चीज़ के बारे में मुझसे ना पूछिएगा जब तक कि मैं खुद उस बारे में ना बता दूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका वादा कर लिया। फिर दोनों चल पड़े। साहिल पर पैदल चले जा रहे थे कि एक कश्ती पास से गुजरी। उन्होंने कश्ती वालों से कहा कि उन्हें भी सवार कर लें। वो खज़िर अलैहिस्सलाम को पहचानते थे, चनांचे उन्हें बगैर किराए के फौरन सवार कर लिया। सफ़र के दौरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक खज़िर अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया, फौरन बोल पड़े, उन लोगों ने हमें बगैर किराए के सवार किया और आपने उनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ दी। इस तरह तो कश्ती डूब जाएगी। ये तो आपने बहुत खतरनाक काम कर डाला। जवाब में खज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ौला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिया मइया सबरा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन माजरत की और कहने लगे, आप मेरी भूल पर मुझे ना पकड़ें और मुझे मुश्किल में ना डालें। ऐसे में एक चिड़िया कश्ती के किनारे आकर बैठ गई। उसने समंदर से चूंझ भर ली। ये देखकर हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे और आपके इल्म की वजह से अल्लाह के इल्म में इतनी भी कमी नहीं हुई।
जितनी इस चिड़िया के दरिया में चोंच मारने से दरिया के पानी में कमी हुई होगी। फिर समंदर का सफर मुकम्मल होने पर वो कश्ती से उतर आए। किनारे पर चले जा रहे थे कि अचानक सैयदना खज़िर अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को देखा। वो दूसरे लड़के के साथ खेल रहा था। आपने उसे पकड़कर कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम रह न सके, बोल उठे, आपने एक बेगुनाह को नाहक मार डाला, बेशक आपने अच्छा नहीं किया। उन्होंने फिर वही बात कही, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? आपने फौरन कहा, अगर उसके बाद मैं आपसे कोई बात पूछूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखें। अब फिर दोनों चले एक गांव में पहुंचे। गांव के लोगों से खाना तलब किया। उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्हें एक दीवार नजर आई, वो गिरने ही वाली थी। मतलब ये कि उस हद तक झुक गई थी कि गिरने के करीब थी। सैयदना खज़िर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से उसको रोक दिया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम फिर खामोश ना रह सके, बोल पड़े, हमने उन लोगों से खाना मांगा, उन्होंने हमें खाना नहीं दिया। अब आपने उनकी दीवार दुरुस्त की है तो उसकी उनसे उजरत ले सकते थे। हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ये सुनकर बोले, बस अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई है। अब मैं आपको इन वाक़यात की असल हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। मैंने जो कश्ती तोड़ी वो चंद मस्कीनों की थी। आगे एक बादशाह का इलाका था, वो बेऐब कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। अलबत्ता ऐब वाली कश्ती को नहीं छीनता था, इसलिए मैंने उसको खराब कर डाला। वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया बड़ा होकर अपने नेक वालदैन को सताने वाला होता, कुफर में मुब्तला होकर वालदैन के लिए एक फितना बनता। उसकी मोहब्बत में वालदैन का ईमान खतरे में पड़ जाता, लिहाजा मैंने उसे मार डाला और ये चाहा कि अल्लाह उन्हें और औलाद दे दे। अब रही दीवार जिसको मैंने दुरुस्त किया, वो गांव के 2 यतीम बच्चों की थी। उस दीवार के नीचे उनका माल दफन था। उनका मरहूम बाप एक नेक आदमी था, इसलिए अल्लाह ताला ने चाहा वो दोनों यतीम अपनी जवानी को पहुंच जाएं और अपना खजाना खुद निकाल लें। दीवार गिरने की सूरत में उनका माल महफूज ना रहता। और ये भी सुन लें कि उन तीनों कामों में से कोई काम भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मतलब ये कि अल्लाह के हुक्म से ये सब काम किए हैं। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तू सब्र ना कर सका। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन किराम, इसके बाद क्या हुआ ये सब आप जान पाएंगे इससे आगे आने वाली किस्सों में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।